पूरी कीचड़ कीचड़ हो रखी है भाई आजकल। पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बढ़िया है, लेकिन ऊपर से देखिए, अरे पूरा पेड़ ही नीचे आने वाला है। कपड़े हमको ऐसे चाहिए ज़्यादा भारी भी ना हो। उतनी सारी कूड़ी बोई और हुई भी उतनी। इस साल बहुत नुकसान कर दिया खेतों में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल रात को खूब बारिश लगी है, जिस वजह से आज चारों ओर सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है, झरनों में, घाट गदेरों में। और मौसम फिर से पूरा पैक हो गया है चारों ओर का। वेदर तो दिखा रहा है 2-4 दिन में अब मौसम सही हो जाएगा। बस देखते हैं भाई, उसके बाद हम भी निकल जाएंगे ट्रैक पे। बाकी धीरे धीरे आसपास की पूरी सार खाली होने लगी है। सभी ने धान की कटाई और मंडाई करके पराल बिछा दी है सुखाने के लिए। माँ की तैयारी है अभी परवाड़ी वाले घर पे जाने की, तो ये सिलेंडर ले जाना है अभी भरवाने के लिए ऊखीमठ की ओर। तो आज हम पप्पा जी की स्कूटी से जाएंगे सिलेंडर ले जाके। कल रात को खूब बारिश लगी है, तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी की खाल बनी है। यहाँ पे भी ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं और यहाँ भी थोड़ा पानी आता था। कितना ज़्यादा आ रहा है आज। माँ को उतार दिया है, नहीं तो फंसने का डर है इसका। पूरी कीचड़ कीचड़ हो रखी भाई आजकल। साल 2012 में इस गदेरे में भी बड़ा फ्लड आया था और आज भी देखिए यहाँ खूब मिट्टी आ रखी है। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर और मुझे ऊखीमठ जाके ये सिलेंडर भरवा के ले आना है। यहाँ ये पूरी रोड नीचे धंसती जा रही है। कुछ तो जुगाड़ कर दिया गया है यहाँ रोड को प्लेन करने के लिए, और ऐसे बड़ी बड़ी सी दरारें सी पड़ गई हैं पूरी रोड के बीच में से। और आज तो जहाँ देखो वहाँ इन गदेरों में खूब सारा पानी आ रहा है। और उस 2012 की आपदा में यहाँ भी बहुत भयंकर फ्लड आया था ऊपर से। अरे यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है रात को शायद। ऊपर से देखिए, अरे पूरा पेड़ ही नीचे आने वाला है। अब इन जगहों पे ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं, ऊपर से खड़ा पहाड़ है, कभी भी ऐसे ये देखिए पत्थर गिर सकते हैं। बाकी ये ठीक नीचे है मंगोली गांव, यहीं 2012 में आपदा आई थी। ऊपर से पूरे पहाड़ से फ्लड आया, सीधे नीचे गांव के बीच से होते हुए, चुन्नी गांव होते हुए सीधे मंदाकिनी नदी में। पर एक चीज़ का फ़ायदा तो है, जहां देखो वहां पानी होने से गाड़ियां धोने में बड़ी आसानी है भाई आजकल। और इन दूधिया कलर के झरनों का तो फिर कहना ही क्या। चलो जी, सिलेंडर तो भरवा दिया है। ज़रा मार्केट की ओर चलते हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। अपना काम है अभी बरतवाल मेडिकल पे। यहाँ से फर्स्ट एड किट बनवा के रखनी है, क्योंकि ट्रैक पे कभी भी जा सकते हैं भाई। लास्ट टाइम की थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हो रखी हैं। तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले चलते हैं हाई एल्टीट्यूड के लिए। पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बढ़िया है, लेकिन अगर पड़ गई तो देखते हैं फिर। मार्केट का आज का काम तो लगभग हुआ कंप्लीट और कुछ सामान रह गया है। शायद कल या परसों में फिर से आना हो सकता है। कुत्ते को इतनी गर्मी हो गई है, बीच पानी में बैठा हुआ है। बाकी आप लोग भी यहाँ से ठीक नीचे पे ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन कीजिए। अब यहाँ परवाड़ी वाले घर के पास में माँ का वेट करना पड़ेगा। क्या अजीब सा माहौल हो गया है, धूप भी लगी और बारिश भी हो रही है। ऐसे में हमारे यहाँ बोलते हैं कि सियार की शादी हो रही है। बल स्कूली बच्चा भी पहुँच गया घर। आज तो इससे बात करके रहेंगे। हिम्मत, स्कूल में कितने तो है? स्कूल में कौन सी क्लास में है? चलो जी, 10-15 मिनट में माँ भी पहुँच गई। उतनी सारी कूड़ी बोई और हुई भी उतनी 3-4 बार। क्या करे, फिसल के भी गिरे आज। बल
चढ़ाई पे सामान लाना ले जाना मुश्किल तो है भाई। शाम के 4:30 बजे माँ की अभी दथड़ी और मौखनी भी तैयार होगी। खेत में सुअरने वाला सारा बर्बाद कर दिया। और माँ जा रही है खेतों में कोदा की लवाई करने के लिए, कोदा निकालने के लिए। रखा होगा सुअर का तो। फुल मौखनी भर के ले आना। बाकी ट्रैक के लिए परसों मैंने रक्सैक, स्लीपिंग बैग और मैट्रेस तो निकाल दिया। सोलर पैनल का जुगाड़ भी हो ही गया। अब सबसे मेन कपड़े वगैरह, क्योंकि गर्म कपड़े चाहिए, शायद नए भी ले आने पड़ सकते हैं इस बारी। कुछ कपड़े तो हैं लेकिन ट्रैक के लिए अच्छे वाले चाहिए। कपड़े हमको ऐसे चाहिए ज़्यादा भारी भी ना हो और ठंड से भी बचा लें। कुछ ऐसे वाले जैकेट तो हैं, इसमें भी पता नहीं ये तेल का छापा सा लग गया है। और ऐसे फर वाले लोअर और ऐसे फ्लीस बड़ी काम आती हैं, ये शायद दूसरी ले आनी पड़ेगी। और ये एक और फ्लीस। कोशिश तो अपनी ये है कि सब कुछ सामान अपने पास अच्छे से अच्छा रखा जाए, जिससे कि ट्रैक में कोई भी दिक्कत ना हो। बाहर शुरू हो गई है हल्की फुल्की बूंदाबांदी। छत में चेक करना ज़रूरी था क्योंकि आजकल वाइट बेडशीट वगैरह की धुलाई चल रही है और मौसम कपड़े सुखाने ही नहीं दे रहा है, ऐसे रेलिंग वगैरह में डालने पड़ रहे हैं। बाकी कल रात तो झमाझम बारिश हुई है इन पहाड़ों में और दोबारा फिर से शुरू होगी। लगता है 2-3 दिन ये खूब बरसेंगे बादल। और अब ये आखिरी वाली बारिश कभी कभी बहुत भयंकर हो जाती है भाई। बाकी एक फ़ायदा तो हुआ है हमारा, ये प्लांट्स वगैरह ऊपर रखने से इनमें देखो पीलापन कम हो गया है, हरियाली बढ़ गई है। आखिर वो इंडोर प्लांट्स थे और हमने बाहर रखे हुए थे तो उन पे ज़्यादा पानी पड़ रहा था, ज़्यादा धूप मिल रही थी। अंदर रखे हैं तो बढ़िया हैं भाई सभी। नीचे खेतों में जहाँ नज़र जा रही है सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। क्या ही बोलें भाई, नुकसान करते जा रहे हैं खेतों का। दूर दूर तक जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बंदर ही बंदर। बाकी आज फिर सामने मधमहेश्वर घाटी से काला काला सा मौसम हो गया है, तेज बारिश लगने को, लेकिन दूसरी तरफ वहीं थोड़ा बहुत नीला आकाश दिख रहा है। ये मौसम आजकल कब बदल जाए कुछ भी पता नहीं चलता है और कब कहाँ बरस जाए ये बादल वो भी नहीं। बस उम्मीद तो है कि 2-4 दिनों में सब कुछ माहौल ठीक हो जाए, फिर हम भी निकल पड़ेंगे ट्रैक पे। थोड़ी देर में मैं अभी पहुँच गई खेतों से काम करके। थोड़ा निकाला। क्या क्या निकाला है? सुअर ने सब उधर उधर का रखा है। ये लाई माँ कोदे की छोटी छोटी बालियाँ निकाल के, आधी मौखनी। बंदरों ने सुअर ने सब खाली कर दिया। सभी एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि इस साल बहुत नुकसान कर दिया खेतों में, बंदर, लंगूर, सुअर सभी ने। अब ये हो गया दूसरे साल बोने लायक। इस साल उगाओ उतना ही हो रहा है, उसी को अगले साल बो दो। क्या ही बोलें।